हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूवी शिवर मी टिम्बर्स की। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है और पपाई हॉरर सीक्वल पर बनाई गई है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले हैं। फिल्म की शुरुआत 1986 से होती है और हम माँ बेटी को फील्ड्स में खेलते हुए देखते हैं कि अचानक डरकर वो चिल्लाने लगती हैं क्योंकि फील्ड्स में बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए पड़े थे। यानी किसी इंसान को मारकर इसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ फेंका गया था। ये सब कैसे हुआ, ये दिखाने के लिए हमें एक दिन पीछे लेके जाया जाता है और बताया जाता है कि मेटेओराइड शावर होने वाला है, यानी बहुत से मेटेओराइड्स आकर ज़मीन पे गिरेंगे और उन्हें देखने के लिए लोग दूर-दूर से एक पॉइंट पर इकट्ठा होंगे। इसीलिए बहुत से लोग रिलैक्स पॉइंट पर पिकनिक मनाने के लिए आ गए थे ताकि वो आराम से मेटेओर शावर देख सकें। इन्हीं में कैस्ट्रोल और उसके दोस्तों का ग्रुप भी था जो पिकनिक मनाने जा रहे थे। यहाँ हमें मेट्रॉइड से रिलेटेड लोगों की सोच भी बताई जाती है। पहले लोगों का मानना था कि जब भी मेट्रॉइड ज़मीन पे आके गिरते हैं तो वो तबाही और वबाएं लेके आते हैं जिससे इंसानी जानें खतरे में पड़ जाती हैं। कुछ रिलीजियस लोगों का मानना ये था कि जब दुनिया में बुराइयां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो गॉड लोगों को सबक सिखाने के लिए गुस्से में मेट्रॉइड्स को ज़मीन पे फेंकते हैं ताकि इंसानों को सज़ा मिल सके। मूवी दोबारा कंटिन्यू होती है और हमें कैस्टर और इसके ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि सफ़र कर रहे हैं और जंगल से गुजर रहे हैं। यहाँ हमें गाड़ी में कैस्टर ऑयल, उसकी बहन ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल की गर्लफ्रेंड को बैठे दिखाया जाता है। ये लोग जब जंगल से गुजर रहे होते हैं तो एक बूढ़ा आदमी इन्हें रोक लेता है और इन्हें वापस आने का कहता है और इन्हें मेट्रॉइड्स के खतरे का भी बताता है। पर ये लोग जब उसकी बात नहीं मानते तो वो वापस चले जाता है और ये लोग अपना सफ़र कंटिन्यू कर देते हैं। पिकनिक साइट पर जब ये लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनके दो दोस्त पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने सारी पिकनिक की तैयारी भी कर लिया। ओलिव जब सब कुछ चेक कर ही रही होती है तो उसे कुछ दूरी पे दो लड़के नजर आते हैं जो एक बूढ़े आदमी को बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं। इन्हें रोकने के लिए जाती है तो वो उसे ही गंदी नज़रों से देखने लगते हैं, लेकिन जब वो पीछे से उसके भाई और दोस्तों को आते हुए देखते हैं तो डर के भाग जाते हैं। ये लोग उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके हाथ में एक कॉमिक बुक थी जिसपे वो बहुत ज्यादा बिलीव करता था। वो इन सबसे कहता है कि बहुत बुरा होने वाला है। मेट्रॉइड्स इंसानों को बुरी तरह से तबाह कर देंगे और उन्हें म्यूटेंट्स बना देंगे, उनके जिस्म में बहुत सी खौफनाक तब्दीलियां ले आएंगे। इससे पहले कि बहुत बुरा हो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये बच्चे उसकी बात नहीं सुनते। वो इन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मेट्रॉइड्स असल में बहुत शैतानी है, लेकिन ये बच्चे उसकी मदद करने के लिए उसके हाथ में कुछ पैसे पकड़ा के वहाँ से वापस आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में इनके दो दोस्त और आगे थे जो इन सबके लिए ड्रग्स लेके आए थे और ये लोग ड्रग्स लेके नशे में डूब जाते हैं। शाम भी हो गई थी और यहाँ हमें उस बूढ़े आदमी को दोबारा दिखाया जाता है जिसने इन्हें जंगल में रोका था। वो अपने लिए फिशिंग कर रहा था कि मेट्रॉइड शावर शुरू हो जाता है। ये सब देख के वो बहुत खुश हो रहा था कि इसी दौरान एक छोटा सा मेट्रॉइड इसके सिगार के अंदर चले जाता है और इसे इसके बारे में पता भी नहीं चलता। और जब वो सिगार को इनहेल करता है तो उसके जिस्म में अजीब से म्यूटेशंस होने लगती हैं और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसकी हालत मरने के करीब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तड़पने लगा था, लेकिन तड़प तड़प के वो मरा नहीं बल्कि इसके सारे बॉडी पार्ट्स म्यूटेट हो गए। कि बॉडी में म्यूटेशन हुई और इसके सारे बॉडी पार्ट्स बहुत बड़े बड़े हो गए और वो एक म्यूटेंट इंसान बन गया। म्यूटेंट इंसान बनते ही उसकी सारी तकलीफें ख़त्म हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगा था। वो फिशिंग छोड़कर पानी से बाहर निकलता है, फिर इसके सामने वही दो लड़के आ जाते हैं जो एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। वो इसे बुली करने का सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बूढ़ा आदमी पपाया बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट बन चुका है। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ के पपाया को पंच करता है। दोनों लड़के उस टाइम बहुत नशे में थे। उनके ऐसा करने पर पपाया को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के के फेस पे बहुत जोर से पंच करता है और पंच मारते ही उस लड़के का चेहरा टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है और यहीं पे इसकी मौत हो जाती है। इस सब में पपाया की सिगार टूट जाती है। इससे जो लड़का मरा हुआ होता है पपाया उसके हाथ की हड्डी तोड़ के उसे अपनी सिगार बना के मुंह में डाल लेता है। फिर जो लड़का मरा था इसका साथी भागते हुए ओलिव के ग्रुप के पास जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक बहुत खतरनाक बूढ़ा आदमी है और वो तुम सबको मारने के लिए इसी तरफ आ रहा है, लेकिन ये सब लोग नशे में होते हैं, इसीलिए उसकी बातों पे कोई गौर नहीं करता। यहाँ तक कि ये लोग ये भी नोटिस नहीं करते कि वो लड़का बुरी तरह से खून में डूबा हुआ था। ये लोग उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। इसी सब में इनके ग्रुप का एक लड़का वॉशरूम में चले जाता है और उसी दौरान पोपाई को वॉशरूम की जरूरत महसूस होती है और वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। वो लड़का इसे ऐसे देख रहा होता है जैसे पूछना चाह रहा हो कि जी क्या प्रॉब्लम है। इसके ऐसे देखने पे पपाया उसका सर पकड़ के इतनी ज़ोर-ज़ोर से घुमाता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और पपाया के हाथ में आ जाता है। फिर पपाया उसे बहुत बेदर्दी से साइड पे फेंक देता है और उसकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है। आखिरी मर्तबा इस लड़के के सर को दिखाया जाता है जिसकी आंखें बहुत ही डरावने अंदाज में हिल रही थी। फिर आखिरकार वो पूरी तरह से मर जाता है। फिर दोबारा हमें इन लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जिनमें से एक कपल टेंट में चले जाता है और बाकी सब लोग आसमान के नीचे लेट के मेटेओर शावर को एंजॉय कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि इनका जो फ्रेंड वॉशरूम गया था वो अभी तक वापस नहीं आया।
फिर हम देखते हैं कि पपाई भी उसी टेंट में आ गया है जिस टेंट में वो कपल गया था। पपाई अपने हाथ में मौजूद हड्डी से उस लड़के को स्टैब करते हुए उसे मार डालता है। उसके बाद वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसका सर जोर-जोर से घुमाते हुए उसके जिस्म से अलग कर देता है और उसे मार देता है। इतनी देर में उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि उनका दोस्त वॉशरूम से वापस नहीं आया, इसीलिए वो लोग उसे ढूँढने के लिए निकलते हैं। ये लोग 2-2 में बँट के उसे ढूँढने का फैसला करते हैं। एक तरफ कैस्टर और उसका साथी होता है और दूसरी तरफ ऑलिव और उसकी दोस्त होती है। कि अचानक दोनों ग्रुप के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कैस्टर इसलिए चिल्लाया था क्योंकि उसे अपने साथी की लाश मिली थी जो कि वॉशरूम में था। जबकि दूसरी तरफ ऑलिवर और उसके साथी को एक मेटेओर ज़मीन पे गिरा हुआ मिला था और उसकी दोस्त उसे प्रपोज़ कर रही थी। लेकिन ऑलिव के चिल्लाने की वजह ये प्रपोज़ल नहीं था, क्योंकि जिस टाइम पे इसके साथी से प्रपोज़ कर रही थी एक मेटेओर उसके सर के आर-पार हो जाता है और वो उसी टाइम मर जाती है। और ये भयानक मौत देख के ओलिवर की चीखें निकल आती हैं। ओलिव डर के कैंप की तरफ भागती है और दूसरी तरफ कैसर और उसकी गर्लफ्रेंड भी कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं कि रास्ते में दोनों की टक्कर हो जाती है। तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तीनों ये खतरनाक न्यूज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ इनका डर मज़ीद बढ़ने लगा था। ये तीनों वापस आने का फैसला करते हैं, लेकिन ये वापस कैसे जा सकते थे? पार्की की सो टेंट में थी जिसके बाहर पोपाय बैठा बहुत एंजॉय कर रहा था। ये लोग बहुत हैरान होते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जो इन्हें दोपहर में मिला था वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो चुका है। वो लोग बहुत परेशान थे। आखिरकार ओलिव ऑयल अपनी जान खतरे में डाल के टेंट में जाने का फैसला करती है और वो रेंगते हुए छुपते छुपाते टेंट के अंदर चले जाती है जहाँ वो बाकी दोनों की लाशें भी देख लेती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिलहाल वो शोर नहीं मचाती क्योंकि उसे अपना मिशन पूरा करना था और कीज़ लेके यहाँ से बाहर निकलना था। उसे ऐसे लग रहा था कि पोपाई ने उसे नहीं देखा, लेकिन ये इसकी भूल थी। इतनी ही देर में कोई उसकी टांगें पकड़ के उसे बाहर खींच लेता है, कोई और नहीं पोपाई ही था। इससे पहले कि वो ऑलिव को मारता, कास्टर अपनी बहन की जान बचाने के लिए पोपाई का ध्यान भटकाता है और इसे अपनी तरफ मतवज्जा करने लगता है, जिससे ऑलिव की जान बच जाती है और वो जल्दी से चाबी लेके अपनी दूसरी साथी तक पहुंचती है। और ये दोनों जब अपनी कार के पास पहुंचते हैं देखें इनके रंग उड़ जाते हैं क्योंकि एक मेट्रॉयड ने इनकी कार को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। फिर इन्हें कास्टर का ख्याल आता है जिसकी जान खतरे में थी। तब ओलिव बताती है कि मैं और कास्टर अक्सर यहाँ आते हैं, यहाँ पे करीब एक खाली फैक्ट्री मौजूद है, जानती हूँ कि कास्टर वहीं होगा। ये लोग उसे बचाने के लिए यहाँ से निकलते हैं और इन्हें रास्ते में उस बूढ़े आदमी की लाश के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं जिसने इन्हें कहा था कि यहाँ बहुत बुरा होने वाला है और तबाही आने वाली है। इससे पहले कि ये लोग कास्टर को बचाने के लिए जाते हैं, पोपाय कास्टर को लेके वहीं पहुंच जाता है। कास्टर की गर्लफ्रेंड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है कि पोपाय एक हाथ मारते हुए उसका मुंह ही तोड़ देता है और वो वहीं पे मर जाती है। इसके बाद वो कास्टर को एक केमिकल के ड्रम में डाल देता है। वो केमिकल इतना खतरनाक होता है कि कास्टर के जिस्म को बुरी तरह से गला देता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां तक नहीं बचती। ओलिव अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग के उस फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में एक गन होती है। ओलिव डरते हुए उसे सारी बातें बताती है कि कैसे एक आदमी उनके पीछे पड़ा है और उसके सारे दोस्तों को उसने मार दिया है। इसकी बातें सुन के वो आदमी से बुरा भला कहने लगता है, लेकिन इस समय वो उसे एक काम की बात बताता है। वो उसे बताता है कि उसने ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए कुछ बनाया है। वो चीज़ सिखाई तो नहीं जाती, लेकिन ओलिव उस चीज़ को देख के हैरान रह जाती है। इतने में वहाँ पे वो पाया आ जाता है। वो आदमी ओलिव को यहीं रुकने के लिए कहता है और वो अपनी व्हीलचेयर के साथ बाहर चले गया। वो भाई इस आदमी को अपने हाथ में मौजूद हड्डी मार के उसी टाइम पे खत्म कर देता है। इस सब के दौरान ओलिव भी भाग के बाहर आ जाती है। वो पोपाई से लड़ना चाहती थी, लेकिन पोपाई को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था। इससे पहले कि पोपाई उसे मारता, ओलिव की गुड लक एक बार फिर से काम करती है और वो जो लड़का मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था वो पोपाई पर हमला कर देता है और इसके सिगार में मौजूद मेट्रॉयड निकाल के इसे मारने लगता है। इसके हमले से पोपाई को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो एक हाथ उस लड़के को नीचे गिराते हुए अपने पाँव से उसका मुंह बुरी तरह से कुचल देता है और उसे मार देता है। फिर वो मेट्रॉयड जो पोपाई के सिगार से निकला था, ओलिव उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है। ओलिव का हाथ जलने लगता है, लेकिन वो मेट्रॉयड को नहीं छोड़ती और उसे जाके चेन सॉ के अंदर डाल देती है। चेन सॉ के जनरेटर में मेट्रॉयड जाते ही वो चलने लगता है। ये बड़ा सा चेन सॉ ही वो गैजेट था जो उस आदमी ने सिचुएशन से बचने के लिए बनाया था। ओलिव बहुत हिम्मत करके इस चेनसॉ को चिल्लाते हुए पोपाई के पास पहुंच जाती है और उसे मारने लगती है। पोपाई भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। वो अपने पास मौजूद चीज़ों में तलाश करता है, लेकिन उसे सिर्फ एक हथौड़ी मिलती है जिससे वो ज़्यादा अच्छे से लड़ तो नहीं सकता था क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा चेनसॉ था। ओलिव बहुत दिमाग लगाते हुए बहुत हिम्मत से काम लेती है और एक ही बार पोपाई की बॉडी को 2 हिस्सों में काट देती है। फाइनली वो थोड़ा रिलीफ फील करती है कि उसकी पोपाई से जान छूट गई और वह यहाँ से चली जाती है। लेकिन सुबह होने पे हमें दिखाया जाता है कि पोपाई की लाश वहाँ पे नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो अभी तक जिंदा है। ओलिव जो रात में वहीं सो गई थी, सुबह उठने पे ये पता चलने पे परेशान हो जाती है और उसकी टेंशन मज़ीद बढ़ गई थी कि अब इससे भी खतरनाक और क्या हो सकता है, इसीलिए वो पोपाई से लड़ने की तैयारी में लग जाती है।
फिर हमें कुछ हफ्तों बाद के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ हमें न्यूज़ के ज़रिए पता चलता है कि पोपाय अब न्यूयॉर्क में पहुंच चुका है और जगह-जगह तबाही फैला रहा है। इसे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ओलिवर तैयार हो रही होती है। इसने पोपाय से लड़ने के लिए अपना एक मैकेनिकल हाथ बनाया था। और फिर इसी मिस्ट्री के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है कि ओलिव पोपाय को ख़त्म कर पाएगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।